नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिमालयन ज़ीरो के बारे में, जिसका वैज्ञानिक नेम है कैप्रिकॉर्निस सुमात्रेनेसिस थार। तो ये हाल ही में देखा गया था मानस टाइगर रिजर्व में, और पिछले कुछ दशकों में इसकी संख्या में बहुत ही चिंतनीय बदलाव आए हैं। इसका ये कारण है कि ये हिमालय के हाई एल्टीट्यूड इलाकों में पाई जाती है। लेकिन जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वह अर्बनाइजेशन होते जा रहे हैं, नए नए प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े होते जा रहे हैं, तो उनके कारण इनकी संख्या में एक डिक्लाइन आया। तो ये एक तरीका का गोट एंटीलोप होता है, और अगर इससे हम देखें तो ये एक तरीके का मिक्सचर या फिर क्रॉस लगता है गोट, डंकी, काऊ और पिग का। फिर अगर हम इसके बॉडी साइज में देखें तो ये एक मीडियम साइज्ड मेमल होता है, जिसका ये सर है, बहुत हेड बहुत बड़ा है, और इसका आप हेड देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा, काऊ की तरह। फिर इसके अलावा इसका जो गला रहता है बहुत ही चौड़ा, थिक नेक है, पावरफुल स्ट्रॉन्ग, और जो इसके लिम्ब है, पैर, ये बहुत छोटे हैं। जबकि इसके कान है वो ईयर्स लॉन्ग म्यूल है। अब जो इसके जो बाल है, पूरा जो इसकी स्किन में बड़े बड़े घने बाल है, जो कि डोंकी, मूल या हॉर्स की तरह है होते हैं। तो एशिया में ये सिराओं की अन्य बहुत सी प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन हिमालयन सिरो है जो सिर्फ हिमालय के रीजन में ही पाया जाता है। तो ये एक तरीके का सब स्पीसीज है मेनलैंड सिरो का। तो हिमालयन सिरो एक तरीके का शाकाहारी जीव रहता है, जो कि हिमालयन रीजन में पाया जाता है एट एल्टीट्यूड बिटवीन 4000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पे। और ये हिमालय में भी सिर्फ ईस्टर्न एरिया, फिर सेंट्रल और वेस्टर्न हिमालय में पाया जाएगा। लेकिन जैसा ट्रांस हिमालय हो गया, जैसे कि लद्दाख या फिर उस तरफ, फिर नेपाल, उस एरिया में ये इसका पाया जाना मुश्किल होता है। तो इसको क्या क्या थ्रेट है, जैसा कि हमने देखा कि इसके पॉपुलेशन में एक डिक्लाइन आया है। फिर इसका जो रेंज है, मतलब जो इसका हैबिटाट है, जो इसका रहने का इलाका था, वो भी समय के साथ छोटे होते जा रहा है। मतलब ये पहले बहुत बड़े एरिया में हुआ करता था, अब इनका रहने का इलाका भी छोटा होते जा रहा है। फिर IUCN की रेड लिस्ट में इन्हें वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। फिर इसके अलावा साइट्स के अपेंडिक्स 1 में, फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसे शेड्यूल 1 में रखा गया है। अब हम जानेंगे मानस नेशनल पार्क के बारे में। मानस नेशनल पार्क को मानस टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है, और ये किसके अंतर्गत आता है, मानस बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर। तो मानस नेशनल पार्क या फिर मानस टाइगर रिजर्व क्या है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसके अलावा इसे प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व में भी शामिल किया गया है, और एलिफेंट रिजर्व में भी। फिर ये कहाँ पड़ता है, असम के हिमालयन फुट हिल्स में। ये असम है। असम के अगर हम नॉर्थ में देखेंगे, ऊपर का जो एरिया है, यहाँ पर हिमालय के फुट हिल्स रहते हैं, तो उस एरिया में पाया जाएगा हिमालयन एंटीलोप, हिमालयन सेरो। फिर ये कहाँ कंटीजियस होता है, ये रॉयल मानस नेशनल पार्क भूटान में पाया जाता है। तो इस नेशनल पार्क का जो नाम रखा गया है वो किसके ऊपर रखा गया है, मानस रिवर के ऊपर। मानस रिवर फ्लो होती है, आगे हम मैप में देखेंगे। तो मानस रिवर का भी फिर जो नाम है, वो एक वहाँ पर एक देवी होती है, वहाँ की उस क्षेत्र में पूजनीय एक देवी है, मनसा देवी। उनके नाम पे मानस रिवर का नाम रखा गया। फिर उस रिवर के नाम पे मानस नेशनल पार्क, मानस टाइगर रिजर्व, मानस बायोस्फीयर रिजर्व का नाम रखा गया। तो ये नेशनल पार्क एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और बहुत ही ज़्यादा इसके सिग्निफिकेंस है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से रेयर प्रजातियाँ पाई जाती है, जो कि, और इनमें बहुत से ऐसे एंडेंजर्ड है जो विलुप्त होने की कगार पर है। और इसके अलावा एंडेमिक वाइल्ड लाइफ भी। एंडेमिक मतलब कि जो प्रजातियां सिर्फ किसी एक इलाकों में ही पाई जाएगी। तो जैसे कि हमें असम रूफ्ड टर्टल है, ये सिर्फ इसी एरिया में दिखने को मिलेगा दुनिया भर में।
और कहीं भी इसके अलावा ये नहीं मिलेगा। तो ये एक जैव विविधता है इस एरिया की, जिसे संरक्षण करना बहुत जरूरी है। फिर इसके अलावा हिस्पिड हेयर है, गोल्डन लंगूर है, पिग्मी हॉग है, और यहाँ पर जो वाइल्ड वाटर बफेलो रहते हैं उनकी भी एक अच्छी तादाद है। तो जो मानस नदी है वो एक ब्रह्मपुत्र नदी की एक मेजर ट्रिब्यूटरी है। तो ये रहा हमारा मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये है मानस नदी। फिर यह है अपनी ब्रह्मपुत्र रिवर। तो आप ये देख सकते हैं, ये रहा आसाम। और जो हमने मानस टाइगर रिजर्व देखा था वो क्या है, भूटान में भी उसका कुछ पार्ट आता है। तो भारत और भूटान दोनों में मानस नेशनल पार्क आता है, लेकिन भूटान में इसे बोला जाता है रॉयल मानस नेशनल पार्क। ये रहा रॉयल मानस नेशनल पार्क भूटान। तो अगर हमें यह इस 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 नेशनल पार्क का संरक्षण करना है, तो हमें भूटान के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बैठाना होगा, तभी जाके इसका एक अच्छा संरक्षण मिल पाएगा। तो ये रहा अपना मानस नेशनल पार्क, और ये रही मानस नदी। और ये देखिए आप, यहाँ से यहाँ तक पूरा फैला हुआ है। ये असम का जो ये वाला एरिया है, यहाँ पर ये है। तो हमने देखा कि मानस नेशनल पार्क मानस बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर आता है। तो जो कि भारत के 18 नेशनल पार्क्स में से एक है। तो इसके अलावा अगर हम पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन में देखेंगे तो 5 इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क आते हैं। पहला है सिक्किम में कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व, फिर मेघालय में नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, और फिर आसाम में हमने देखा मानस बायोस्फीयर रिजर्व। फिर ये आसाम में ही एक और दूसरा है, ये डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क। फिर इसके अलावा एक है दिहाम दिबांग वाइल्ड लाइफ बायोस्फीयर रिजर्व। तो आसाम आप देख सकते हैं कि ये जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी एवं नेशनल पार्क वन्य जीव के एस्पेक्ट से कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर 2 बड़े बड़े बायोस्फीयर रिजर्व है। अब इस एक बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी होती है, इसके अंदर बहुत से नेशनल पार्क्स भी होते हैं, और कुछ प्रोटेक्टेड एरिया भी होते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व खुद में एक बहुत ही व्यापक चीज होती है। तो भारत देश में सिर्फ 2 ही ऐसे राज्य हैं जहाँ पर इतने सारे बायोस्फीयर रिजर्व मौजूद है। एक हमने देखा असम में मानस और डिब्रू साइखोवा, तो उसी तरह अपने मध्य प्रदेश में एक है पन्ना, दूसरा है अचानकमार, अमरकंटक, और तीसरा है पंचमढ़ी। तो ऐसे और बाकी राज्यों में अगर आप देखेंगे तो वहाँ सिर्फ एक ही मिलेगा। जबकि ये जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है 3 राज्यों को टच करते हैं, कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु। आने वाले वीडियो लेक्चर में हम बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।